आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेन रेखा चित्र। अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन के द्वारा वेन रेखा चित्र दिए हैं। वेन रेखा चित्र के माध्यम से निरपेक्ष न्याय वाक्य या न्याय युक्ति का परीक्षण किया जाता है। उसकी वैधता या अवैधता, वैलिडिटी चेक की जाती है, वैलिड है या इनवैलिड है। हालांकि जॉन वेन से पहले यूलर के द्वारा रेखा चित्रों के माध्यम से न्याय निरपेक्ष तर्क वाक्यों का परीक्षण किया गया था, लेकिन जॉन वेन के ज्यादा लोकप्रिय और आसान है। जॉन वेन ने रेखा चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले निरपेक्ष तर्क वाक्यों को प्रदर्शित किया और फिर उनकी सहायता से वैधता की जांच की। हमने पिछले जो वीडियो की श्रृंखला है उसमें हमने पढ़ रखा था विभिन्न प्रकार कैसे हमने उनको प्रतीक दिया, कैसे सिंबल दिया। उसी कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन वेन के रेखा चित्र या वेन डायग्राम। किस लिए प्रयुक्त होते हैं? यह न्याय वाक्यों की वैधता के परीक्षण के लिए, वैधता के परीक्षण के लिए इन रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाता है। जॉन वेन के रेखा चित्र, जॉन वेन ने किस तरह से उनको समझाने का प्रयास किया, हम क्लास में उसी माध्यम में आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानिए, देखिए कुछ जो जरूरी बातें हैं इन रेखा चित्रों को समझने से पहले आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए यह क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। यह एक वृत्त है, आपको सबको पता है वृत्त है, जो कि एक वर्ग S को प्रदर्शित करता है। यह एक वृत्त है जो कि एक वर्ग S को प्रदर्शित करता है। यह वृत्त यह दिखाता है कि इस वर्ग S के कुछ सदस्य है, जैसे S बराबर X, और तीसरा S बराबर नॉट इक्वल टू G। इस वर्ग में इसको इस तरह से छायांकित किया हुआ होगा, या फिर कुछ जगह कुछ पुस्तकों में इसको इस तरह से भी पूरा छायांकित किया हुआ होगा। यह वृत्त यह दिखाता है कि इस वर्ग S का कोई सदस्य नहीं है, अर्थात यह रिक्त वर्ग है S बराबर G। देखिए इन तीन वृत्तों को
ध्यान से देखिए, हम पहले भी देख चुके हैं। इन तीन वृत्तों के आधार पर ही हम अन्य तर्क वाक्यों को देखेंगे और उसी को आधार बनाकर हम इनका परीक्षण भी करेंगे, निरपेक्ष न्याय वाक्यों का। सबसे पहले इसे समझिए, यह क्या है? व्रत। व्रत सभी आप सभी जानते हैं। इस व्रत को एक नाम दिया एस। यह एक व्रत है जो कि एक वर्ग, एक क्लास, एक समूह किसको प्रदर्शित कर रहा है? एस को प्रदर्शित कर रहा है। एस को प्रदर्शित आप सभी समझते हैं, एस को दिखाने के लिए भाई हमें प्रदर्शन करना है। हरा रंग कैसा है तो हम हरे रंग की वस्तुएं बताते हैं, लाल रंग कैसा है लाल रंग की वस्तुएं बताते हैं, इसी तरह पीला रंग कैसा है, या फिर हम बताते हैं आयताकार कैसी है तो आयताकार वस्तुएं बताते हैं। उसी तरह से एक वर्ग, एक क्लास एस को बताने के लिए हमने क्या किया? एक व्रत बनाया। यह व्रत खाली इस तरह का, जब अपने को व्रत दिखता है तो किसको बताता है? एस नामक वर्ग। इस तरह का अगर व्रत हो और उसमें एक्स बना हुआ हो, वो क्या दिखाता है? इस वर्ग के कुछ सदस्य हैं, अर्थात एस नाम का एक वर्ग है जिसके कुछ सदस्य इस तरह, अगर उसके कुछ सदस्य हैं तो उनको इस तरह के वर्ग से दिखाया जाता है। और तीसरा है छायांकित। छायांकित मतलब इस तरह से शेडेड। अगर इस तरह का मैंने पूरा गहरा काला कर रखा है या गहरा कर रखा है या फिर इस तरह से लाइनिंग के द्वारा इसको भर रखा है, तो इस तरह के वर्ग का मतलब यह होता है यह पूरी तरह से खाली वर्ग है, अर्थात यह एक रिक्त वर्ग है, इसका कोई सदस्य नहीं है, यह रिक्त वर्ग नहीं। तो सर्वप्रथम हम इसको समझेंगे। जॉन वेन के रेखा चित्र समझने से पहले यह तीन चीजें समझनी अत्यंत आवश्यक है। यह तीन चीजें क्या बता रही है? पहला वर्ग यह बताता है कि एस के कुछ सदस्य हैं, ये व्रत बताता है, एस वर्ग को कुछ सदस्य हैं, कोई सदस्य नहीं है। इसको हम जब प्रतीकात्मक रेखा चित्र पढ़ रहे थे तो इस तरह से कुछ हमने समझने की कोशिश की कि अगर एक तर्क वाक्य में, निरपेक्ष तर्क वाक्य में कितने पद होते हैं? दो, उद्देश्य पद और विधेय पद। उद्देश्य पद को लिखा उद्देश्य पद या फिर एस, विधेय पद या फिर पी। तो दो पद होते हैं, दोनों आपस में संबंधित होते हैं, दोनों को आपस में संबंधित कर दिया। एस यानी सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म, पी यानी विधेय का शॉर्ट फॉर्म। इसके तीन हिस्से हुए, 1, 2 और 3। ये वाला हिस्सा एस का वह भाग जिसमें पी नहीं है, एस और पी का कॉमन भाग, पी का वह भाग जिसमें एस नहीं है। इसको कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पहला भाग क्या है? पहला भाग यह है उद्देश्य पद का वह भाग जिसमें विधेय पद का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। ये हमें देखने से ही समझ आ रहा है, उद्देश्य पद का वह भाग जिसमें विधेय पद का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। दूसरा भाग कौन सा है? जिसमें उद्देश्य और विधेय पद दोनों के सदस्य सम्मिलित हैं। और तीसरा है वह विधेय पद का वह भाग जिसमें उद्देश्य पद का कोई सदस्य नहीं है। तो इनको इसके माध्यम से दर्शाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह तीन स्थितियां याद करनी है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या है? यह व्रत एक वर्ग को प्रदर्शित करता है, उस वर्ग का नाम हमने एस दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD A to Z तक का जो भी, हमने एक बार एस नाम दे दिया। ऐसा व्रत आए तो ये क्या खाली व्रत नहीं है, खाली नहीं है, ये रिक्त नहीं है, इसके कुछ सदस्य हैं। सदस्य कितने हैं हमें नहीं पता, हमने नाम दे दिया एक्स। और अगर इस तरह का छायांकित या भरावा दिख रहा है, वो भरावा नहीं होता, दिखता भरावा है लेकिन होता क्या है? खाली। इसके अंदर किसी अन्य के आने की कोई जगह है ही नहीं, ये पूरी तरह से खाली वर्ग है, रिक्त वर्ग है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? एस बराबर 0। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ होता है एस बराबर नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू मतलब 0 के बराबर नहीं है तो क्या है? कुछ है, कुछ कितने? एक्स। और ये होता है एस इक्वल टू 0, अर्थात एक्स एक रिक्त वर्ग है, इसका कोई सदस्य नहीं है। अब इसके पश्चात इसको समझने के बाद हमने चारों के चारों तर्क वाक्यों का पढ़ रखा है,
ए ई आई और ओ, इनके रेखा चित्र कैसे बनते हैं। ए का कैसे बनता है, ई का कैसे बनता है, आई का कैसे बनता है और ओ का कैसे बनता है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक बार पुनः आपको, हालांकि पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इस वर्ग निर्धारण की प्रक्रिया को, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए मैं वापस यहां समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे जोन वेन रेखा चित्रों पर बढ़ते हैं। सबसे पहले ए प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य, ए प्रकार के निरपेक्ष या निरुपाधिक तर्क वाक्य, इनका कैसा डायग्राम बनेगा। हम पहले के वीडियो में यह पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक तर्क वाक्य में दो पद होते हैं, उद्देश्य पद और विधेय पद। जाहिर सी बात है इसमें भी दो पद होंगे, उद्देश्य पद और विधेय पद। तो पहले मैंने आपको बता चुका, वही तीन हिस्से बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। एस और पी का वह भाग जिसमें पी नहीं है, एस और पी का वह भाग जिसमें एस नहीं। इसको देखिए और अब अच्छे से समझने का आज प्रयत्न करते हैं। ए तर्क वाक्य का कोई भी उदाहरण ले लीजिए। अब इसका चित्र कैसे बनेगा, सबसे पहले उदाहरण हम बाद में सीखेंगे सबके साथ। सबसे पहले इसका रेखा चित्र याद कर लीजिए। ए तर्क वाक्य का जब भी आए बनेगा रेखा चित्र तो हमेशा इस तरह का बनेगा। पहला भाग हमेशा रिक्त होगा और बाकी दो भागों के बारे में कोई भी कमेंट नहीं होगा। आपको याद रखना है एक तर्क वाक्य का रेखा चित्र हमेशा इस प्रकार बनेगा। इसके पश्चात ई तर्क वाक्य का रेखा चित्र, उद्देश्य पद, विधेय पद, उद्देश्य, विधेय, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, 1 2 3, उद्देश्य का वह भाग जिसमें विधेय नहीं है, उद्देश्य विधेय का कॉमन भाग, विधेय का वह भाग जिसमें उद्देश्य नहीं है। यह हमेशा कुछ इस तरह का रेखा चित्र बनेगा। उद्देश्य और विधेय के कॉमन भाग को हमेशा इस तरह से रिक्त दिखाया जाएगा और यह बनेगा ई प्रकार के तर्क वाक्यों का रेखा चित्र। इसके पश्चात हम आते हैं आई प्रकार के उद्देश्य पद, उद्देश्य पद, ये हुआ विधेय पद, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, उद्देश्य पद, विधेय पद, 1 2 3, उद्देश्य का वह भाग जिसमें विधेय नहीं है, उद्देश्य का वह भाग जिसमें रेखा चित्र का वह भाग जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हैं, और विधेय का वह भाग जिसमें उद्देश्य है। इनमें हमेशा इस तरह का रेखा चित्र बनेगा। आई का जो कॉमन भाग है उसमें कुछ सदस्य दिखाई जाएंगे और वह रेखा चित्र होगा आई का। यह रेखा चित्र किसका है, आई प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य। इसी प्रकार ओ का उद्देश्य का वह भाग, विधेय का वह भाग, दोनों का कॉमन भाग, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, उद्देश्य, विधेय, 1 2 3, उद्देश्य का वह भाग जिसमें विधेय नहीं है, उद्देश्य और विधेय का कॉमन भाग, विधेय का वह भाग जिसमें उद्देश्य नहीं है। यहाँ कुछ इस तरह का रेखा चित्र ओ प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्यों का बनेगा। उद्देश्य का वह भाग जिसमें विधेय नहीं है, वहां कुछ सदस्य है।
इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम ए प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्यों की बात करते हैं, जब हम ए प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्यों की बात करते हैं तो ये जो डायग्राम या जो रेखा चित्र बना हुआ है, इसका 1 नंबर वाला हिस्सा हमेशा खाली दिखना है। आपको याद करना है, ये अच्छे से समझना है। इसका कॉमन भाग, इसका कॉमन भाग, इसका 1 नंबर वाला भाग आपस में देखिए। जब हम आगे परंपरागत विरोध वर्ग जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, ए और ओ के मध्य, ई तथा आई के मध्य क्या था, व्याख्यात संबंध था, अर्थात ये एक दूसरे के व्याख्यात थे। आप देखिए ए में रिक्त वर्ग दिखाया गया है, ओ में कुछ सदस्य दिखाए गए हैं, ई में कॉमन भाग रिक्त वर्ग दिखाए गए, तो यहाँ इसके कॉमन भाग में कुछ सदस्य दिखाए गए हैं। तो यह बने इन चारों के रेखा चित्र। इन रेखा चित्र बनने के बाद यह तो वे एक सिंगल निरपेक्ष तर्क वाक्य या निरुपाधिक तर्क वाक्यों के रेखा चित्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं न्याय वाक्य या न्याय युक्ति की, तो हमें पता है न्याय वाक्य या न्याय युक्ति में, न्याय वाक्य या न्याय युक्ति में कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। और कितने तर्क वाक्य होते हैं, 3 तर्क वाक्य होते हैं। 3 निरपेक्ष तर्क वाक्यों से मिलकर बनी हुई होती है और 3 ही पद उसमें सम्मिलित होते हैं। तो अब उनको दिखाने का वेन डायग्राम का क्या मेथड हो सकता है। अभी तक हमने जितने भी रेखा चित्र देखे थे, एक निरपेक्ष तर्क वाक्य का देखा था, 2 ही पद थे। तो अब जब न्याय वाक्य या न्याय युक्ति का परीक्षण करेंगे तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ न्याय वाक्य में कितने तर्क वाक्य होते हैं, 3 ही तर्क वाक्य होते हैं और 3 ही पद होते हैं। तो उनका रेखा चित्र कैसे बनता है, पहले यहाँ देखिए कैसे बनना है, वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते रहिए, न्याय वाक्य में कौन कौन से पद होते हैं, यहाँ देखिए। सबसे पहला पद होता है उद्देश्य पद, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है, विधेय, इसको हमने क्या नाम दिया है, प्रेडिकेट। तीसरा हमने क्या नाम दिया है, मध्यम, क्या है इसका, मिडिल टर्म, शॉर्ट फॉर्म एस, पी और एम। इनका वेन डायग्राम कैसे बना। सबसे पहले हमने बनाया एक वर्ग या एक वर्ग, किसका, उद्देश्य का। उद्देश्य के पश्चात एक और बना लिया जो क्या दर्शाता है, विधेय वर्ग को दिखाता है या विधेय पद को दिखाता है। इसके पश्चात एक तीसरा और बनाना है, वह दिखाएगा मध्यम पद। यहां लिखा हमने उद्देश्य पद या सब्जेक्ट, या इसको हिंदी में लिखेंगे तो उद्देश्य, इंग्लिश में लिखेंगे तो एस। दूसरा हमने बनाया विधेय का, प्रेडिकेट, हिंदी में लिखा तो इसको विधेय या फिर पी। और तीसरा मध्यम पद या मिडिल टर्म, इसको हमने दिखाया एम से, या फिर हिंदी में लिखें तो म से। उद्देश्य, विधेय और मध्य। वहां हमने अलग अलग भाग, इस रेखा चित्र में भी आप देख रहे होंगे अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, आप सभी को दिख रहा है। सबसे पहले हिस्से को हमने नाम दे दिया 1 नंबर हिस्सा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 हिस्से बने और एक यहां पर बना 8।
इनको देखिए, इनको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? एक नंबर वाला हिस्सा इस रेखा चित्र का वह भाग है जिसमें केवल उद्देश्य है, ना तो विधेय है ना ही मध्यम है। 2 नंबर वाले हिस्से में उद्देश्य और विधेय तो है लेकिन मध्यम पद नहीं आ रहा। 3 नंबर वाले हिस्से में केवल विधेय है, उद्देश्य और मध्यम पद नहीं आ रहा। 4 नंबर वाले हिस्से में 4 नंबर वाले हिस्से में मध्यम पद नहीं है, उद्देश्य और विधेय है। 5 नंबर एक ऐसा हिस्सा है जिसमें उद्देश्य, विधेय और मध्यम तीनों आ रहे हैं। 6 नंबर वाले हिस्से में उद्देश्य पद नहीं है लेकिन विधेय और मध्यम पद है। 7 नंबर वाले हिस्से में ना तो उद्देश्य है ना विधेय है, केवल मध्यम पद है। तो और 8 नंबर एक ऐसा हिस्सा है जहां ना तो उद्देश्य पद है, ना विधेय पद है, ना मध्यम पद है। तो इस एक डायग्राम को आपको याद करना है। यह डायग्राम आपको अगर याद होगा तो फिर हम आगे जॉन वेन के रेखा चित्रों में जाएंगे। ये न्याय वाक्य का परीक्षण के लिए इस तरह का जॉन वेन ने डायग्राम दिया था। इस तरह का डायग्राम क्यों बनाया? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले हमें क्या करना था, जॉन वेन ने क्या बताया, एक वृत्त बताया। वृत्त मतलब एक रेखा चित्र है, उस वृत्त को उन्होंने कहा, क्या कहा, यह वृत्त क्या दिखाता है, एस नामक एक वर्ग को दिखाता है। एस नामक एक वर्ग को यह रेखा चित्र दिखाता है। उसके पश्चात उन्होंने क्या कहा कि एक वृत्त दिखाया जिसके अंदर एक्स था और बाहर एस लिखा हुआ था। उसका तात्पर्य यह था कि यह वृत्त उस वर्ग को, एस के उस स्थिति को दिखाता है जहां इसका तात्पर्य यह होता है कि एस नामक यह वर्ग रिक्त वर्ग नहीं है, खाली वर्ग नहीं है, इसके कुछ सदस्य हैं। वो सदस्य कितने हैं हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया एक्स। अर्थात वैसा वृत्त क्या दिखाता है कि इसके कुछ सदस्य हैं, कितने, एक्स, और यह वृत्त एस बराबर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात एस एक रिक्त वर्ग नहीं है। तीसरा वृत्त कैसा दिखाया था, एक छायांकित वर्ग दिखाया था, भरा हुआ दिखाया था, लाइनिंग की हुई थी या शेडेड था, ऐसे गहरा काला किया हुआ था। उस वृत्त का से हमारा तात्पर्य है यह एक रिक्त वर्ग है। जॉन वेन ने कहा यह एक रिक्त वर्ग है। रिक्त वर्ग का से हमारा तात्पर्य पूरी तरह से एक खाली वर्ग है। उसके बाद हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, पिछले वीडियोस में भी देखा था, उसी को आधार बनाते हुए जॉन वेन ने ए, ई, आई और ओ इनके रेखा चित्र बनाए। रेखा चित्र हमने पढ़ लिए, ए का किस तरह से बनता है, ई का किस तरह से बनता है, आई का किस प्रकार बनता है, ओ का किस प्रकार बनता है। यह तो बात हुई थी एक निरपेक्ष तर्क वाक्य की। लेकिन जब हम न्याय वाक्य या न्याय युक्तियों का परीक्षण करते हैं, उनकी वैलिडिटी जांचते हैं, उनकी वैधता का परीक्षण करते हैं, तो हम पाते हैं कि उसमें एक से अधिक तर्क वाक्य सम्मिलित होते हैं। 2 आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है। और इसके साथ साथ जहां निरपेक्ष तर्क वाक्य में कितने पद थे, 2, लेकिन निरपेक्ष न्याय वाक्य में 3 पद होते हैं। वहां सिर्फ उद्देश्य और विधेय थे, यहाँ पर उद्देश्य, विधेय एवं मध्यम पद भी होता है। उन तीनों को दिखाने के लिए जॉन वेन एक इस तरह का रेखा चित्र हमारे सामने बनाते हैं। इस रेखा चित्र में एक पद वृत्त हो गया उद्देश्य का, दूसरा हो गया विधेय का और तीसरा हो गया मध्यम पद का। और इनमें कितने हिस्से बने हुए मैंने बता दिए। यहां देखिए, हालांकि वहां ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा बंटवारा कहीं कुछ नहीं किया कि इस तरह का, लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसका बंटवारा कर दिया। अब इसको अगर ऐसे समझें तो इसको एक और आसानी से समझ लेंगे वापस, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए, यहां मैंने लिखा S, यहां लिखा P, यहां लिखा M। अब आप मुझे इस वीडियो को देखते हुए बताइए, मैं भी आपके साथ साथ प्रयास करता हूं, आप भी देखते हुए बताइए। देखिए, अगर हम उद्देश्य पद की बात करें तो इस उद्देश्य पद में जो ये उद्देश्य पद का एक वृत्त बना हुआ है, कौन कौन से इससे उद्देश्य पद में आते हैं, इस वृत्त को देखते ही हमें पता चल जाता है
कि इस रेखा चित्र का 1 नंबर भाग, 2 नंबर भाग, 4 नंबर भाग और 5 नंबर भाग, 1, 2, 4 और 5, यह भाग उद्देश्य पद के वृत्त में सम्मिलित है। इसी प्रकार अगर हम बात करें विधेय पद की, तो विधेय पद में कौन कौन से हिस्से आते हैं? दूसरा, तीसरा, 5वां भाग और 6ठा भाग, ये विधेय पद का वृत्त है। इसमें देखिए दूसरा, तीसरा, 5वां और 6ठा। इसी तरह मध्यम पद, मध्यम पद ये रहा। मध्यम पद में कौन कौन से आ रहे हैं? चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। चौथा भाग, 5वां भाग, 6ठा भाग और 7वां भाग। इसको देख के एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे, ये ऐसे कैसे चीज आ गई, हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट है, मैथ्स जैसा क्या आ गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हार्ड आपको लग रहा है उतना ही सरल है। 20 नंबर का आपका प्रश्न आता है इसी टॉपिक का, जॉन वेन के डायग्राम का। और एक बार आपने ये रेखा चित्र समझ लिया तो आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। इसके आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम ये बनाना सीख गए, बनाना सीखते आंसर अपने आप। इनकी जब हम वैधता जांचने जाएंगे, जब हम देखेंगे कि वैधता जांचनी है, तो वैधता जांचते समय हम देखेंगे कि वैधता तो बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। अपने आप ये सिर्फ एक 3 वृत्त बनाने, वृत्त बनाते ही डायग्राम अपने आप बन जाएगा और बनते इनकी वैधता अपने आप खुद आंसर देगा। हमें जैसे कैलकुलेटर में हम लिखते हैं ना 2 फिर प्लस का सिंबल लगा के 8, वो अपने आप वहां स्क्रीन पे 10 दिखा देता है ना, उसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। एक पूरा सिस्टम है, जैसे ही हम 2 को बनाएंगे तीसरा अपने आप बता देगा ये वैलिड है या इनवैलिड है। हमें अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट ही नहीं करना, वो खुद कहेगा, ये रेखा चित्र खुद कहेगा कि जिस न्याय वाक्य की आप वैधता जांच रहे हैं वह वैध है या अवैध है, ये खुद बताएगा। तो उसको करने से पहले हमें इसको याद करना है। मैं उम्मीद करूंगा नेक्स्ट वीडियो से पहले आप इसको अच्छे से याद कर लें। क्या है? कुछ भी नहीं है, 3 वृत्तों का है। एक वृत्त हमने बनाया उद्देश्य पद का, एक हमने बनाया विधेय पद का और एक हमने बनाया मध्यम पद का। इसके कुल हिस्से किए गए, अलग अलग भाग बने। पहला भाग ऐसा था जिस रेखा चित्र का जिसमें सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य पद का ही हिस्सा था, विधेय और मध्यम यहां नहीं आ रहा। देखो विधेय यहां खत्म हो रहा है, मध्यम यहां खत्म हो रहा है। दूसरा ऐसा था जिसमें उद्देश्य पद भी आ रहा था, विधेय पद भी आ रहा था। तीसरे में केवल विधेय पद आ रहा था। चौथे में विधेय पद नहीं था लेकिन उद्देश्य और मध्यम थे। 5वें में उद्देश्य, विधेय और मध्यम तीनों आ रहे हैं। देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। 6ठे में उद्देश्य पद नहीं था लेकिन मध्यम पद और विधेय पद था। 7वां केवल मध्यम पद का था जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों नहीं थे। 8वें का अभी रोल नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका, इस 8वें भाग का बहुत ज्यादा रोल होता है। हमारे जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है वहां इसका ज्यादा रोल नहीं है 8वें भाग का, लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो वहां जब जॉन वेन के रेखा चित्र पूछे जाते हैं तो वहां देखिए, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम लीजिए, आप बीएड का लीजिए, आप एसएससी के लीजिए या अन्य प्रतियोगी पटवारी ग्राम सेवक जैसे, वहां पूछा जाता है किसी कक्षा में इतने विद्यार्थी इस सब्जेक्ट के थे, इतने विद्यार्थी इस सब्जेक्ट के थे, दोनों मिलाकर इतने थे और दोनों में से इतने फेल हुए, पास हुए, तो आप बताइए हिंदी में कितने पास हुए, इंग्लिश में कितने पास हुए। तो अलग अलग निकालना वो इन्हीं वेन डायग्राम के माध्यम से किया जाता है। उसको वो हम आगे जैसे जैसे हमारी वीडियो की श्रृंखला बढ़ती जाएगी वहां देखेंगे। आज मैं आपसे यह चाहूंगा कि आज आप इसको अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें। इसको समझने के बाद ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए और आसान कर दिया है। उद्देश्य पद में कौन कौन से भाग आते हैं? 1, 2, 4 और 5। विधेय में 2, 3, 5 और 6। मध्यम में 4, 5, 6 और 7। इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉन वेन के रेखा चित्र की वीडियो की श्रृंखला ये जारी रहेगी। थैंक यू।